हर घर में दारू बेचवाया था। दारू बेचवा करके दारू पीने की आदत डलवा दिया, उसके बाद दारू को बंद कर दिया। आज बंद से भी ज्यादा बिहार में दारू बिक रहा है और लोग मर रहे हैं, और यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो बिहार गरीब होगा कि नहीं होगा? ये सबसे बड़ी नीतीश कुमार की। आपको लगता है कि पूरे बिहार में चिराग पासवान? दूसरी बात, वो आज तक एक भी एक सुई का फैक्ट्री उन्होंने नहीं खोला पूरे बिहार में, और तो बिहार की जनता, बिहार के नौजवान दूसरे प्रांतों में जाके अपमानित होते हैं, मारे जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सभा चुनाव के पहले हम देख रहे हैं लगातार राजनीतिक दलों का जनसंपर्क जन संवाद अभियान कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और अलग अलग स्तर से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर संभव प्रयास कर रही हैं कि इस बार के चुनाव को अपने पक्ष में बनाया जाए, और ये सब कुछ निर्भर करेगा विजन और मिशन पर। जैसे कि रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, जिसको लेकर के लगातार हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने को लेकर के लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और हाल ही में सिवान में जो अजय पासवान है, जिन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी में, उनके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है, और हर संभव यह प्रयास हो रहा है कि रामविलास पासवान की जो नीति थी, जो विचार था और उनका जो सोच था, उसको जो है जनमानस तक पहुंचाया जाए। इसी को साकार करने को लेकर के लगातार मंथन, बैठक, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज सिवान के एक ऐसे स्थान पर हम लोग पहुंचे हुए हैं जहां लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के तमाम दिग्गज और शीर्ष नेता यहां पहुंचे हुए हैं, जो जिला स्तर के हैं। और सारण प्रमंडल की बात करें तो इस सारण प्रमंडल में जन संवाद कार्यक्रम जो शुरू होने वाला है, जैसे कि जानकारी प्राप्त हो गई है कि रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, सिवान के गांधी मैदान में जन संवाद कार्यक्रम को लेकर के इनका आगमन हो रहा है। तो आइए, अजय पासवान जी हैं, सैयद महबूब आलम है, और तमाम जो है अवधेश कुशवाहा जी हैं, और भी तमाम यहाँ नेतागण हैं जो अलग अलग पदों पर सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारी चल रही है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे सिवान को, पूरे सारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा के सारे नौजवान साथी, माताओं, बहनों, अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसलिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान द्वारा, पूरे बिहार में बिहार फर्स्ट कैसे होगा, बिहारी फर्स्ट कैसे होंगे, इसी पर एक जन संवाद 3 जुलाई को गांधी मैदान, सिवान के गांधी मैदान में किया जाएगा। उसी के दरमियान इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी आए हैं। बिल्कुल। अभी जो है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट मिशन को साकार करने के लिए चिराग पासवान लगातार इस अभियान पर काम कर रहे हैं, और सिवान के गांधी मैदान में जो आगमन हो रहा है उसको लेकर के क्या अपील करेंगे लोगों से? पूरे बिहार में माननीय चिराग पासवान को चाहने वाले नौजवान साथी पूरे बिहार में कोलाहल मचाए हुए हैं कि ऐसे ही सोच, ऐसी विचारधारा के नेता हमें चाहिए, जो कि 35 साल से लालू जी की सरकार रही है, नीतीश जी की सरकार रही है, मगर इन सरकारों ने बिहार के नौजवान साथी, बहनें पूर्ण रूप से साक्षर हो चुके हैं, और इनकी साक्षरता का जरा भी महत्वता नहीं दी जा रही है। ये लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ बिहार के सेशन पढ़ाई में 2 साल, 3 साल, 4 साल पीछे उन लोगों को डिग्रियां मिलता है, जबकि डिग्रियां उसी वर्ष मिल जाना चाहिए उन लोगों को। 4-4 साल पीछे उन लोगों का सेशन चलता है। ये भी बहुत बड़ा बिहार सरकार द्वारा नियमितताएं की जा रही है नौजवान साथियों और बहनों के साथ। दूसरी बात कि बिहार फर्स्ट कैसे होगा? बिहार फर्स्ट तब होगा जब बिहार में फैक्ट्रियां खुलेंगी, बिहार के नौजवान बिहार में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, बिहार के लिए सोचेंगे, बिहार के उत्थान के लिए अपने शरीर से मेहनत करेंगे और बिहार को फर्स्ट करेंगे, और बिहारी ऑटोमेटिक ही फर्स्ट हो जाएंगे जब बिहार में रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। अजय पासवान जी, देखा जाता है कि चिराग पासवान जहां भी मीडिया को संबोधित करते हैं या जनता को संबोधित करते हैं, तो साफ तौर पर कहते हैं बिहार सरकार हर क्षेत्र में विफल है और इस सरकार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। ऐसे में आने वाले समय में, जैसे कि आप लोग चिराग पासवान को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में आप सभी देखना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये मिशन कामयाब हो पाएगा? अब तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपसे बेहतर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं जानेगा। चौथा खम्मा आप लोग हैं। बिहार में क्या हो रहा है
ये जानकारियां आप लोगों को हमसे बेहतर जानकारी है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने घर घर में दारू बेचवाया था। दारू बेचवा करके दारू पीने की आदत डलवा दिया, उसके बाद दारू को बंद कर दिया। आज बंद से भी ज्यादा बिहार में दारू बिक रहा है और लोग मर रहे हैं, और यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो बिहार गरीब होगा कि नहीं होगा? ये सबसे बड़ी नीतीश कुमार की विफलता। दूसरी विफलता है कि आंध्र प्रदेश एक बहुत पिछड़ा राज्य है, वहां 3 रुपया पर यूनिट बिजली मिलता है, यहाँ 7 रुपया पर यूनिट बिजली मिलता है। बताइए बिहार की क्या स्थिति हो सकती है। दूसरी बात, वो आज तक एक सुई का फैक्ट्री उन्होंने नहीं खोला पूरे बिहार में। और तो बिहार की जनता, बिहार के नौजवान दूसरे प्रांतों में जाके अपमानित होते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, और बिहार के नाम पर गालियां दी जाती हैं। चिराग पासवान इसी को चरितार्थ करना चाहते हैं, यही नौजवानों को भी देना चाहते हैं। इसी विजन के चलते उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है पूरे बिहार में लागू होगा, और बिहार के नौजवान दूसरे प्रांतों में काम नहीं करने जाएंगे, और बिहार में अपना एक व्यवसाय चालू करेंगे, अपना एक फैक्ट्रियां बनाएंगे, अपना एक रोजगार की व्यवस्था तैयार करेंगे। देखा जा रहा है कि सैयद महबूब आलम ये भी काफी पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं, अवधेश कुशवाहा जी हैं, तमाम लोग हैं। तो अवधेश कुशवाहा जी, बीच में ये चर्चा चल रही थी कि राजद से हिना साहब की नाराजगी चल रही है, और आप लोगों का जो प्रयास हो रहा है जिसमें कि अधिक से अधिक सीमांत में और पूरे बिहार में लोजपा रामविलास पासवान पार्टी को मजबूत किया जाए, तो क्या कहेंगे? इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, इस तरह की कोई मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हिना साहब अगर हमारी पार्टी में आती है तो आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी, और जो चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, निश्चित तौर पर उसमें मजबूती मिलेगी। और यह कोई भी पार्टी में जुड़ता है तो जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है, और उनको आने से अगर वो आना चाहती है तो हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। जी, जैसे कि देखा जाता है सिवान में जब भी राजनीति होती है तो यह देखने को मिलता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी जोर पकड़ता है, और आप लोग का मिशन जो है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का है, और इसको लेकर के चिराग पासवान के नेतृत्व में आप सभी लगातार जन संवाद अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सिवान में गांधी मैदान में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप, खास तौर पर जो लोग चिराग पासवान के मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी 3 जुलाई को गांधी मैदान सिवान में आ रहे हैं। यह कार्यक्रम है लोक सेवक रामविलास स्मृति मंच के बैनर तले यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का संरक्षक है पूर्व सांसद हमारे अभिभावक डॉक्टर अरुण कुमार। ये दोनों आदमी 3 जुलाई को सिवान के गांधी मैदान में आ रहे हैं, और यह जन संवाद करेंगे। जो जनता का सवाल है, जनता पूछेगी। जैसे बिहार में सवाल है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो यह जनता का सवाल है, बिहार के नौजवानों का सवाल है, बेरोजगारों का सवाल है। तो वह 10 लाख नौकरी क्या मिला? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट की बैठक बहुत पहले खत्म हो चुकी, लेकिन आज तक नौकरी किसी को नहीं मिला। और दूसरी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो रोजगार दूंगा, मैं भी 10 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन ये दोनों को अगर जोड़िए तो 20 लाख नौकरियां होती है। क्या बिहार में लोगों को रोजगार मिला? यह सवाल है। दूसरी सवाल है कि बिहार में जो आप शिक्षा की व्यवस्था देख रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था देख रहे हैं, कहीं से व्यवस्था में गुणवत्ता है नहीं, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इन सवालों को लेकर एक सिंगल नेता बिहार में है जिनका नाम है चिराग पासवान, और चिराग पासवान में बिहार की जनता को, गरीब जनता को, आवाम को, नौजवानों को, किसानों को, तमाम लोगों को भरोसा है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अगर बिहार में सरकार बनती है तो एक नया बिहार बनेगा। और व्यक्तिगत भी हम लोग देखें, चिराग जी का जो एक ऑरा है, उससे पता चलता है कि निश्चित तौर पर अगर चिराग जी सत्ता में आते हैं तो एक नया बिहार बनेगा। चूंकि अगर रामविलास पासवान जी के बेटा है तो रामविलास पासवान जी सबसे लंबे समय तक संसद के राजनीति किए, संसदीय राजनीति किए, केंद्रीय मंत्री रहे, और जिस विभाग में उन्होंने काम किया आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो समझिए कि उस विभाग का कायाकल्प हो गया। चाहे आप देखिए संचार का देखिए, खाद्य आपूर्ति के देखिए, रेल का देखिए। तो मेरे को लगता है और बिहार के आवाम को लगता है कि उनका ये बेटा है, बांस के जरिए बांसी जमता है। निश्चित तौर पर अगर चिराग पासवान जी को अगर मौका मिलता है तो बिहार का कल्याण होगा। और उसी सिलसिले में पूरे बिहार में लोक सेवक रामविलास स्मृति मंच के द्वारा
परमंडलीय कार्यक्रम चल रहा है। ये बिहार में तीसरा कार्यक्रम है जो सारण प्रमंडल में जो 3 जुलाई को वो लोग आ रहे हैं। 3 जुलाई को वो कार्यक्रम होगा, जन संवाद होगा और यहाँ लगभग 20,000 लोग यहाँ आएंगे। अभी हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभारी बड़े भाई अजय पासवान जी हैं, महबूब आलम जी भी हैं और लखन लाल जी भी हैं, राजकुमार गुप्ता जी हैं। हम लोग आज 7-8 रोज से लगातार हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जनता में उनके नाम के प्रति काफी आकर्षण है। आप देखिएगा 3 जुलाई को गांधी मैदान में जगह नहीं रहेगा। आगामी चुनाव में जो है लोकसभा को लेकर उस पर क्या तैयारी चलेगी? और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी के समर्थन करेगी आने वाले कल में, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा समाना बताया जा रहा है। देखिए अभी तो मैंने आप देख भी रहे हैं कि जहां जहां उपचुनाव हुआ वहां चिराग जी गए और चिराग जी जाकर एनडीए भाजपा के कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया और उनके जाने से कुडनी भी सीट निकला और गोपालगंज भी निकला। तो लोकसभा में सीवान से समर्थन करेंगे वो? सिर्फ सिवान से क्यों करेंगे? लोकसभा में जब हमारा गठबंधन पूरे बिहार के पूरे देश में जब अलायंस होगा तो पूरे देश में होगा। अब इसका जवाब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। हमको तो जहां तक लग रहा है कि अभी एनडीए के साथ हम लोग हैं और एनडीए के साथ हम लोग को रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं कि इसका संदेश और इसका असर दिखाई देगा। सिवान से एमएलसी प्रत्याशी रहे सैयद महबूब आलम चिराग पासवान के फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम से काफी प्रभावित हैं और उन्होंने इस पार्टी का दामन थाम लिया है और लगातार अजय पासवान और अवधेश कुशवाहा और तमाम नेताओं के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए सैयद महबूब आलम क्या कुछ कर रहे हैं, आप इस दल से क्यों जुड़े हैं? पहले तो आपको धन्यवाद देंगे, आप सारे चैनल वाले लोगों को कि आप हम लोग तक पहुंचे हैं, आप इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। और हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं, आपने सवाल किया कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे। हर आदमी तलाश करता है अपना घर, हर आदमी तलाश करता है ना घर। आपको लगता है कि पूरे बिहार में चिराग पासवान से अच्छा कोई पर्सनालिटी आपको दिख रहा है? इतना एजुकेटेड पर्सन कोई दिख रहा है आपको? जितनी काबिलियत उनके अंदर है आप बता दीजिए, तो मैं ये पार्टी में नहीं रहूंगा। आप चैनल वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि इतना काबिल, इतना पढ़ा लिखा आदमी, चाहे उनके फादर की हिस्ट्री उठा के देखिए, आज तक रामविलास पासवान जितना दिन तक जीवित रहे, केंद्र में रहे, बिहार की सरकार को उन्होंने बनाया, आज एक भी दाग है उनके ऊपर? उन्हीं का बेटा ना है। तो अच्छे इंसान के साथ हर इंसान जाना चाहता है। अजय पासवान के साथ मीडिया के माध्यम से जो तस्वीर आपकी आ रही है, क्योंकि सिवान से आप एमएलसी के उम्मीदवार रहे हैं, अजय पासवान, अवधेश कुशवाहा और तमाम जो यहाँ लोजपा रामविलास पासवान के दल के जो शीर्ष नेता है जिला स्तर पर यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे अजय पासवान और अवधेश कुशवाहा के बारे में? ये सारे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारे लोग हम लोग एक ही मंच पे काम किए हुए लोग। ऐसा नहीं है कि कोई लोग अलग अलग मंच से हैं, और सारे मित्र हैं हमारे, सारे हम लोग पुराने मित्र हैं और सारे एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने काम किया है। और ये चीज इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। और आपके चैनल से एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, वादे तो बहुत लोग किए, मगर मैं वादा कर रहा हूँ, महबूब आलम वादा करता है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन गए तो 300 यूनिट बिजली यहां फ्री मिलेगी। मैं बोल रहा हूं, बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मैं दूंगा, और अंत तो जो देंगे ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, आपका भी कोई लालसा है क्या कि चुनाव लड़ने का? क्योंकि आप एमएलसी चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा से आपका चाह भी रहता है कि हम सीमान के लिए कुछ करें, तो आपको मनसा है कि उनसे कुछ उम्मीद है कि आप सीमान से कुछ लड़ाई लड़ेंगे? हर इंसान को एक दूसरे से उम्मीद रहती है ना, और किसी सच्चे इंसान के साथ जाने में ना, वैसा पर्सनालिटी कोई है यार, जो इंसान फिल्मी इंडस्ट्रीज को त्याग के आया है। अच्छा, वो एक स्टार है। महबूब आलम जी, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक समाज से, जी। उसका बड़ा तबका आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, तो क्या महबूब आलम की कोशिश होगी कि उसको एलजेपी की ओर कन्वर्ट कराया जाए? बिल्कुल होगी। आरजेडी मुसलमान के वोट को LIC तो नहीं न करा लिया है।
LIC करा लिए हैं। चुनाव में तो डराया जाता है ना कि बीजेपी आप एक बात बताइए, आज तक आप लोग अपने चैनल से बताइए कि मेरा एक भी स्टेटमेंट, एक भी बात अगर कहीं गलत हुआ हो तो आप बताइए। नहीं, बहुत सारे नेता हैं मुस्लिम समाज में जो बीजेपी का हवाला देकर डराने का काम करते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, बिहार में हमारे कुछ अभी तक ये बताइए कि कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है? अभी महागठबंधन की भी सरकार चल रही है, ये भी सरकार चल रही है। हम कहाँ खराब हैं? आप कहाँ खराब हैं? एक ही साथ तो हम लोग रहते हैं ना। आप बता दीजिए कि कहीं हम लोग में विवाद है? आगे भी नहीं होगा। और आपको हम अलग करके रह सकते हैं? ये बताइए तो। आरजेडी सिर्फ मुस्लिम के वोट से या यादव के वोट से जीतता है, या अदर वोट भी उसको मिलता है? दलित वोट मिलता है कि नहीं उसको? सब वोट से जीतता है ना। ये वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही है कुल मिलाकर के अगर तो आने वाला समय बताएगा। अभी आप लोग ज्यादा ना खुरे दें, आगे काम करने दें, और 3 तारीख को आपको इसका जवाब हम देंगे गांधी मैदान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।